ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अधिकरण का नाम क्या है? गुहा प्रविष्ट अधिकरण। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, कठोपनिषद का जो मंत्र है ऋतम पिबंतौ, इसकी मीमांसा कर रहे हैं। तो हमने न्याय वैयासिक न्यायमाला के श्लोक देख लिए थे। अब आरंभ करते हैं। टीका में देखिए, अत्र वाक्यानंतर वाक्यस्यापि ज्ञेयात्मनि समन्वयम आह। अत्र वाक्य अनंतर वाक्य, अत्र वाक्य क्या था? अथाचराचर ग्रहणात्, मतलब वाक्य था यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, हाँ उभय भवतो होगा ना। तो उस मंत्र के बाद अब इस मंत्र की मीमांसा करेंगे। उसका समन्वय कहाँ बताया था? पंक्ति पंक्ति देखो, ज्ञेयात्मा, ये आत्मा में उपास्य पहले ही बताया था। उपास्य के कुछ वाक्य होंगे और ये ब्रह्म वाक्य स्पष्ट लिंग चल रहा है कि अस्पष्ट लिंग? अस्पष्ट लिंग ज्ञेय ब्रह्म वाक्य और अस्पष्ट लिंग उपास्य ब्रह्म। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चित्र, बड़ा चित्र ब्रह्म सूत्र का। फिर अंदर विभाग कैसे हो रहे हैं देखिए। साधारण अध्ययन जो है ना, कुछ कठोपनिषद का चल रहा है वो ब्रह्म ही है, ऐसे तो इतना तो अभी जो 5-6 साल से वेदांत पढ़ते हैं वो बता देंगे। केवल इतना अर्थ अगर हमको ग्रहण करना है, इसके लिए इतना विस्तार से अध्ययन नहीं होता। ये भाष्य टीका मतलब हमको ऐसे अध्ययन करना है कि जैसे आचार्य ने समझा था ऐसे हम समझे। तो इतने ही जी जान से अध्ययन करेंगे तब होगा। कुछ कुछ तो फिर तो कोई भी तत्वबोध के बाद कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे वो क्या बताएगा, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, बस पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे नहीं। तो ज्ञेय ब्रह्म जो है उसका समन्वय, मतलब ज्ञेय ज्ञेय ब्रह्म में इस वाक्य का समन्वय था। अभी जो अगला वाक्य है उसका भी ज्ञेय आत्मा में ही समन्वय बताएंगे। कठवल्लीषु एव पठ्यते ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः इति। इसका अर्थ करते हैं। ऋतम, ऋतम का अर्थ है अवश्यम भावी कर्म फलम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आगे नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इसलिए कर्म फल के लिए क्या शब्द दिया? ऋतम। ऋतम का अर्थ है जो जिसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा चाहे आप कहीं भी जाओ। अवश्यम भावी कर्म फलम, इसलिए ऋतम, ऋतम का अर्थ है सत्यम। तो वास्तव में ब्रह्म के अपेक्षा तो सत्य नहीं है, लेकिन व्यावहारिक जीवन का ये सत्य है। कर्म है तो कर्म फल है। कर्म फलम पिबंतौ भुंजानौ। पिबंतौ शब्द कैसे बना? पिब धातु शत्रु प्रत्यय,
पा धातु आधातु ऋतम पिबन्तौ पिबन पिबन्तौ पिबन्तः शत्रु प्रत्यय पाग्रादमा, हाँ उससे पीब आदेश है। भुंजानौ पिबन्तौ का अर्थ क्या है? भुंजानौ। सुकृतस्य कर्मणो लोके, जो सुकृत अथवा दुष्कृत जो भी है इस कर्म में, कर्मणा लोके, लोके कार्ये देहे परस्य ब्रह्मणो अर्धम। तो आगे जो मंत्र में दिया है, गुहाम प्रविष्ट, सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, परार्धे ब्रह्मणो अर्धम स्थानम, अर्धम का अर्थ है स्थानम, ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म का स्थान क्या है? हृदय, हृदय गुहा। स्थानम अर्हति, अर्धम स्थानम अर्हति इति परार्धम, तो वहां उपलब्ध है हृदयम। परमम श्रेष्ठम तस्मिन या गुहा नभो रूपा बुद्धि रूपा। कहीं भी वेदांत में गुहा का अर्थ समझ लेना है बुद्धि गुहा, मतलब बुद्धि में। लेकिन बुद्धि में अब केवल इतना अर्थ करके छोड़ नहीं देना है। बुद्धि में मतलब कहाँ? तो बुद्धि में जो, जैसे कल बताया था, साक्षी, कल मतलब यहाँ नहीं, अन्य पाठ है। जैसे बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब उपलब्ध है, उसको अगर हम बिंबत्व न जान लेते हैं तो प्रतिबिंबवाद, अगर हम उसको आभासत्व न जानेंगे तो आभास, और अवच्छेदक है उसका अंतःकरण तो अवच्छेदक। कैसे भी लेकिन उसको जानना है कि यह मैं हूं, इस प्रकार से। या गुहा नभो रूपा बुद्धि रूपा वा ताम प्रविश्य, गुहाम प्रविश्य, प्रविष्टौ तो प्रविश्य, स्थितौ छाया तपवत, छाया च आतपश्च इति छाया तपौ तद्वत् मिथो विरुद्धौ, दोनों परस्पर विरुद्ध है। तौ च ब्रह्मविदः कर्मिणश्च वदन्ति, इनको कौन जानता है? ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविदः। ब्रह्म छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति कहा है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कैसे जान सकते हैं? पूरे नाचिकेत उपाख्यान को जो जानता है वो ब्रह्मज्ञानी सबको जानता है। ऐसे छाया तपो क्या? छाया तप रूप से वो है। जानता कौन है? ब्रह्मविदः वदन्ति, त्रिनाचिकेताः वदन्ति और पंचाग्नयः वदन्ति। हाँ, जो ब्रह्मज्ञानी है वो जानते हैं कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जिसकी अभी मीमांसा आरंभ होगी। वैयासिक न्यायमाला में दो विकल्प किए थे। पूर्व पक्ष ने क्या बताया था? बुद्धि और जीव, बुद्धि जीव, बुद्धि अथवा जीव, ये दो बताए। और सिद्धांत पक्ष में जीव परमात्मा, जीव ईश्वर, जीव ब्रह्म, ऐसे। तो दो, तो बुद्धि और जीव ये भी छाया आतप के जैसे विरोधी है, क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है। और जीवात्मा परमात्मा लेंगे इसमें भी विरोध है। क्या विरोध है? विरोध क्या बताओगे? वन इज एक इज भोक्ता, एक इज अभोक्ता। भोक्ता अभोक्ता, भोक्ता अभोक्ता, मुख्य ये विरोध बता के, तो इसलिए छाया तप दिया है। क्या दिया है? वो क्योंकि वहां तो अभी क्या है, निर्णय हो चुका है ना। जो यहाँ निर्णय अभी करना है वो वहां सीधे बता दिया। लेकिन अब छाया तप का अर्थ जीव ईश्वर है। आपने भोक्तृत्व का अर्थ है संसारित्व, अभोक्तृत्व का अर्थ है असंसारित्व, वही। लेकिन वो निर्णय हुआ कैसे, वो उसकी मीमांसा है। वहां ब्रह्मविद का अर्थ क्या दिया?
ब्रह्मविदो वदन्ति। तो यहाँ पे भी ब्रह्मविद का अर्थ नहीं किया, देखते हैं आगे बताएंगे। फिर टीका में देखिए आगे, कर्मिणश्च वदन्ति। त्रिनाचिकेतः कौन है? त्रिहि नाचिकेतो अग्नि चितो यैहि ते त्रिनाचिकेताः। जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है उनको क्या संज्ञा प्राप्त होगी? त्रिनाचिकेताः ते अपि वदन्ति इत्यर्थः, वो भी कहते हैं। नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययनम तदर्थज्ञानम तद अनुष्ठानंच इति त्रित्वम बोध्यम। तो 3 बार चयन का अर्थ क्या है? नाचिकेत वाक्यों का अध्ययन, उनका अर्थ ज्ञान और उसका अग्नि का अनुष्ठान, ये हो गया त्रिनाचिकेता। अथवा 3 बार जिन्होंने ये किया है वो भी ले सकते हो। तो कौन कौन हो गए इसमें? देखिए, ब्रह्मज्ञानी है और जिन्होंने त्रिनाचिकेता 3 बार अग्नि चयन किया, अथवा पंचाग्नि, उसको भी लेंगे जिन्होंने पंचाग्नि की उपासना की है, वो हो जाएंगे पंचाग्नयः, उनको भी ले सकते हो, आगे बताएंगे टीका। ब्रह्मविद से 2 ले सकते हैं। एक तो सीधे ही ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी जानते हैं कि ये जीव और ईश्वर विरुद्ध है परस्पर, वो छाया तपोवद विरुद्धम वो वदंती, वो स्पष्ट हो जाता है। और अगर ब्रह्म से वेद अर्थ लोगे तो जो वेद को जानने वाले हैं, क्योंकि बाकी जितने हैं वो सब कर्मी अथवा उपासक बताए हैं, तो ऐसे भी अर्थ कर सकते हो। अथवा यहाँ तीनों ले लेंगे, त्रिनाचिकेत से कर्मी, पंचाग्नेय से उपासक और ब्रह्मज्ञानी से ज्ञानी। तो कर्मी, उपासक, ज्ञानी सब जानते हैं कि यहाँ 2 है और उसमें से पिबंतो संज्ञा है, लेकिन दोनों विरुद्ध है। बुद्धि अवच्छिन्न जीवस्य परमात्मनश्च प्रकृतत्वात् संशयम आह। बुद्धि अवच्छिन्न जीव और परमात्मा, तो प्रकरण किसका है? जीवात्मा का भी है, परमात्मा की भी है, तो इसलिए संशयम आह। प्रकरण का अर्थ है कठोपनिषद में जो प्रकरण चल रहा है। तत्र संशय किम इह बुद्धि जीवो निर्दिष्टा उत जीव परमात्मानाविति। बुद्धि और जीव यहाँ निर्दिष्ट है अथवा जीवात्मा परमात्मा। यदि बुद्धि जीवौ, पूर्वोत्तर पक्षयो फलम स्वयं वे आह, फल स्वयं बताते हैं। यदि बुद्धि जीवौ ततो बुद्धि प्रधानात् कार्यकरण संघातात् विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति। अगर बुद्धि और जीव है तो बुद्धि प्रधान होने से, ततो बुद्धि प्रधानात् कार्यकरण संघातात् विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति। कार्यकरण संघात से जो विलक्षण है, कार्य से स्थूल शरीर है, करण संघात से सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, इंद्रिय सब लेकर, तो इन सब से जो विलक्षण है जीव प्रतिपादितो भवति। तद अपि यह प्रतिपादयितव्यम, तो जीव भी यहाँ प्रतिपादयितव्य है कठोपनिषद में। कैसे? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्य के नायम अस्तिति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। जहां भगवान भाष्यकार पूरा मंत्र उद्धरण कर देते हैं तो आप समझ लो आपको ये करना ही है। तो जहां कुछ संक्षेप में ही दिया उतना, तो कम से कम उतना याद रख लीजिए। लेकिन अब देखिए, उनको पूरा मंत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो पूरा मंत्र और कंठस्थ हो तभी। अभी हम तो कहीं यहाँ वहां देख लेंगे, वो तो लिखते समय सब उनको स्पष्ट है। या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, या विचिकित्सा, जो विचिकित्सा, इयम
प्रेते मनुष्य प्रेते, मनुष्य जो यहाँ से मरने पर परलोक में जाएगा तो कौन जाएगा, अस्ति या नायम अस्ति, कुछ है ऐसा कि है ही नहीं। तो जो जाएगा वो ब्रह्म जाएगा कि देह जाएगा, जीव जाएगा। तो इसलिए देखो क्या लिखा, तदपि यह प्रतिपादयितव्य, जीव भी यहाँ कठोपनिषद में प्रतिपादयितव्य है, क्योंकि गति तो जीव की ही होगी। तो वो भी एक विषय वहां चिंतन किया गया है। एतद विद्याम अनुशिष्ट स्वया, इसको मैं जानना चाहता हूं। त्वया अनुशिष्ट एतद विद्याम, वराणाम एष वरस् तृतीय, वराणाम एष वरः, ये तृतीय वर यही है, मैं जानना चाहता हूं। इति पृष्ठत्वात्, टीका में देखिए, तदपि जीवस्य बुद्धि वैलक्षण्यम अपि, तदपि का अर्थ है जीव का बुद्धि से वैलक्षण्य वो भी है, वो भी प्रतिपादन का विषय है। मनुष्य प्रेते मृते सति या इयं विचिकित्सा संशयः परलोक भोक्ता अस्ति इति एके नास्ति इति अन्ये। तो ये मुख्य संशय है। तो कभी कभी अब ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, इसका मंत्र का अर्थ कहीं कोई सीधे ब्रह्म परक न कर दे कि ये ब्रह्म का प्रश्न है। तो नचिकेता वास्तव में यही प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य लोक में मृत्यु के बाद कुछ रहता है जो आगे जाता है कि नहीं जाता है, तो परलोक में कोई भोक्ता है कि नहीं, ये संशय है। इसमें एके अस्ति अन्य नास्ति इति, एके का अर्थ है अन्य। अतस्त्वया उपदिष्टो हम एतत् आत्मतत्वं जानीयाम इत्यर्थः, आपके द्वारा उपदिष्ट मैं इस आत्म तत्व को जानूंगा ऐसे। तदपि यह प्रतिपादन, अथ जीव परमात्मा नौ, ये दूसरा विकल्प है, जीवात्मा और परमात्मा। भाष्य में ततो जीवाद विलक्षण परमात्मा प्रतिपादितो भवति, जीव से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित है। पूर्व में कहा बुद्धि से विलक्षण जीव का प्रतिपादन, अब कहते हैं जीव से विलक्षण परमात्मा के प्रतिपादन है। तदपि यह प्रतिपादितव्यम प्रतिपादयितव्यम, उसका भी प्रतिपादन यहाँ करना है, मतलब किया गया है। जैसे अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद इति पृष्ठत्वात्। पूरा मंत्र फिर से लिख दिया। जो धर्म अधर्म से विलक्षण है और कार्य कारण से विलक्षण है, भूत वर्तमान भविष्य से अन्य है, विलक्षण है, उसको जो आप जानते हो, यत् तत् पश्यसि तद्वद, जो आप जानते हो बताइए। मतलब ऐसे नहीं कि जितना जानते हो उतना बता दीजिए, मैं जानता हूं कि आपको ये ज्ञान है, ऐसे। जब भी वो जानते थे इसलिए तो उन्होंने कहा कि तुम ये जान के क्या करोगे, ये ले लो, पुत्र ले लो, पौत्र ले लो, धन सब ले लो, लेकिन ये मत मांगो। तो समझ में आ गया नचिकेता को कि अच्छा, इसका अर्थ है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, तो वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। टीका में परमात्मा स्वरूपम अपि, तद अपि का अर्थ है परमात्मा स्वरूप, इसका भी प्रतिपादन हुआ है जीव से विलक्षण परमात्मा का। उभयोः भोक्तृत्वा योगेन संशयम आक्षेपति, दोनों पक्ष में ये समस्या होगी कि दोनों पक्ष में दोनों भोक्ता नहीं है। बुद्धि और जीव में जीव भोक्ता है, बुद्धि नहीं है, जड़ है। जीवात्मा ईश्वर परमात्मा में जीव भोक्ता है, परमात्मा नहीं। तो संशय इसलिए हुआ है। उभयोः भोक्तृत्वा योगेन,
दोनों विकल्प में दोनों भोक्ता नहीं है। अत्र आह आक्षेप्ता उभावपि एतौ पक्षौ न संभवतः, दोनों पक्ष संभव नहीं है। कस्मात् ऋतपानम ही कर्म फलोपभोगः सुकृतस्य लोके इति लिंगात्। ऋतपान जो सत्यपान करना है, पहले उसका अर्थ करेंगे कर्म फल का उपभोग। क्यों? क्योंकि सुकृतस्य लोके कहा है इति लिंगात्। तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य संभवति न अचेतनायाः बुद्धे। जो चेतन है क्षेत्रज्ञ वहां तो हो जाएगा, लेकिन अचेतन बुद्धि में नहीं होगा। पिबन्तौ इति च द्विवचनेन द्वयोः पानम दर्शयति श्रुति। लेकिन पिबन्तौ कहा है द्विवचन, तो दोनों को पान करना है, इसलिए वो संभव नहीं है। अतो बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्षस्तावन न संभवति, इसलिए बुद्धि क्षेत्रज्ञ ये पक्ष संभव नहीं है। ठीक है। अतएव क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही, वो बोलता है क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्षों भी न संभवति। क्षेत्रज्ञ परमात्मा मतलब जीवात्मा परमात्मा ये भी संभव नहीं है। क्यों? चेतने भी परमात्मनि ऋतपाना संभवात। चैतन्य है परमात्मा, लेकिन परमात्मा में कर्म फल का भोग संभव नहीं। अनश्नन्यो अभिचाकशीति इति मंत्र वर्णा। वास्तव में मुंडक उपनिषद का यह जो मंत्र है अनश्नन्यो अभिचाकशीति, इसका अधिकरण नहीं बनाया है। पूर्व अधिकरण में अत्ता चराचर ग्रहणात् में भी इसी का उदाहरण दिया और यहाँ भी इसका उदाहरण दिया, लेकिन इसका स्वतंत्र मुंडक के इस मंत्र का स्वतंत्र अधिकरण नहीं बनाया है। ये चीजें अगर आपको ध्यान में आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां हमको ध्यान में आएगी तो हम बता देंगे। छोटी छोटी चीजें पकड़ने में मतलब सूक्ष्म चिंतन से ये पकड़ता है। अत्र उच्यते नैष दोषः। अब सिद्धांत कहते हैं नहीं, दोष नहीं है इसमें। अब ये पूर्व पक्ष ही ग्रंथ चल रहा है, लेकिन उसमें सिद्धांती समाधान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? छत्रिणो गच्छन्ति इति एकेनापि छत्रिणा बहुनाम छत्रित्व उपचार दर्शनात्। छत्रिणो गच्छन्ति, तो छत्री न्याय है। छत्रिणो, छत्रिणो क्या वचन है? बहुवचन, क्योंकि गच्छन्ति दिया है। छत्रिणो गच्छन्ति, इसका एक वचन क्या होगा? दीर्घ। और यहाँ ह्रस्व कैसे हो गया? से प्रातिपदिक क्या है? तो पहले ही ह्रस्व है, फिर नपुंसक से जलच लगाने की क्या आवश्यकता? वहां दीर्घ क्यों हुआ है वो आपको समाधान बताना होगा। द्विवचन में क्या होगा? ह्रस्व होगी कि दीर्घ? हाँ, अन्य सभी जगह ह्रस्व चलेगा, केवल प्रथमा एक वचन में। हाँ, अब समाधान बताइए। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो लगेगा? सभी में सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो तो पांचों में लग जाएगा। लेकिन यहाँ उसका कोई बाधक भी है प्रथमा एक वचन में। उपदा दीर्घ यहाँ जो प्राप्त है आगे, वहां कोई बाधक है, वहां बाधक नहीं है। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों को बाधक नहीं। आगे बाधक क्या है? इन्हन पुरुषार यमनाम शव, तो इनको एक बाधक। और शौच, ये भी सूत्र है शौच, तो सुप्रत्यय जहां है वहां दीर्घ हो जाएगा। तो इसलिए छत्री छत्रिणौ छत्रिणः, ऐसे उपदा दीर्घ जहां सर्वनाम स्थान है वहां प्राप्त हुए, लेकिन उसका बाध करने के लिए अन्य सूत्र भी है।
छत्रिणो गच्छन्ति इति एकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्व उपचार दर्शनात्। एक छत्री होने से अन्य छत्रियों का उपचार हो सकता है। तो एक भोक्ता है और दूसरा भोक्ता नहीं होने पर भी संज्ञा हो जाएगी। एवं एकेनापि पिबता द्वौ पिबन्तौ उच्चेयाताम्। एकेनापि पिबता, एक के द्वारा भी जो ये पीने वाला है, मतलब कर्म फल का भोक्ता, तो द्वौ पिबन्तौ ऐसा वाक्य हो जाएगा। यद्वा, टीका में देख लीजिए थोड़ा। छत्रिपदेन गंतार इव पिबत पदेन अजह लक्षणया प्रविष्टौ उच्यते इत्याह। छत्री को लेकर जाने वाले इसी प्रकार पिबत पदेन अजह लक्षणया प्रविष्टौ। अजह लक्षणा, अजह लक्षणा में अपना भी ग्रहण होगा, अन्य का भी ग्रहण हो जाएगा। तो जो छत्री वाला है उसका भी, और जो बिना छत्र छाते वाला है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो ये अजह लक्षणा से बन जाएगा प्रउच्यते का। पान कर्तृवाची पदेन पानानुकूलौ वा लक्ष्यौ इत्याह। एवं एकेनापि पिबता द्वौ पिबन्ता उच्चेयाताम्। एक के कर्मफल भोक्ता होने से दो का वर्णन हो जाएगा। अब टीका में आगे कहा पान कर्तृवाची पदेन पानानुकूलौ वा लक्ष्यौ। पान कर्तृवाची पद से पान अनुकूल लक्ष्यौ इत्याह। कैसे, वो अभी थोड़ा इसकी मीमांसा आएगी। अब यद्वा जीवस्तावत् पिबति ईश्वरस्तु पाययति। जीव जो है वो पीता है, मतलब वास्तव में कर्मफल भोगता है, और ईश्वर क्या है, पाययति। पाययति मतलब पान कराने की क्रिया करवाता है, कर्मफल दिला भोक्ता बनाता है, ऐसे। पाययति, पा धातु में पुक आगम आता है कि नहीं ऋजंत में? तो ये पाययति क्या है किस सूत्र से आएगा? तो भी यहाँ पुग आगम तो आया नहीं। और आकारांत धातु जितनी है सब में लग जाएगा। आपको प्रश्न सब स्पष्ट हुआ कि नहीं? युक् आगम हाँ, क्या सूत्र है? शा छा सा वा व्या वेपाम युक्। युक् आगम आ गया। इतनी धातु जो है सा छा सा वा व्या पे पा, इसमें पा है, तो इसलिए पुक आगम यहाँ नहीं आ गया, उसके बदले युग आगम आ गया। तो जो इनके निजंत में पुक नहीं होगा। सूत्र संख्या 7337। 37 और 37। 36 वाला है अर्ति हुली अर्ति हरी भली री क्नु इक्ष्माई, और 37 है सात छा सा हुआ व्या वे वापाम युग। हाँ, 7 3 36 और 37 दोनों आगे पीछे है, ये ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर पायति। अब हम सुनते हैं वेदांत में नैव कुर्वन् न कारयन्, तो ईश्वर करता है कि करवाता है? तो यहां दे दिया पाययति। नहीं तो ईश्वर भले पाययति, ब्रह्म न पाययति। बस ईश्वर और ब्रह्म में भेद कर दे। जैसे वहां भी आत्मा के लिए द्वितीय अध्याय में कैसे कहा, कम घातयति हंति कम, तो न हंति न घातयति, मतलब ऋजंत का भी वहां निषेध किया है। पाययन अपि पिबति इति उच्यते। अब सिद्धांत कहता है जो पान करवाता है वो भी पीता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्यों? पाचयितरी अपि
पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनार्थ। जो पाचयिता है वो भी पकता है, मतलब जो करण है वहां भी ये पक्तृत्व की प्रसिद्धि है। अब थोड़ा टीका को संभाल के देखिए। नियत पूर्व भावी कृतिमत्व रूपम अनुकूलत्वम। पानानुकूल कहा। पान अनुकूल का अर्थ क्या है? नियत पूर्व भावी कृतिमत्व रूपम। नियत पूर्व भावी क्या होगा? कारण। कारण, कार्य के नियत पूर्व भावी। तो यहाँ जो कृतिमत, कृति का अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न जो होगा वो कार्य के पहले हो तभी कार्य होगा। तो नियत पूर्व भावी कृतिमत्व रूपम ये है अनुकूलत्वम। तो ये कर्ता में भी होगा, कारयिता में भी होगा। कर्ता के वो अनुकूल है इसलिए वो करेगा, कारयिता के भी वो अनुकूल हो तभी वो ये यत्न करेगा कि कहीं कर्ता को बुलाओ, उसके पास करवाओ। होगा कि नहीं? तो कर्तृ कारयित्रो हो साधारणम। साधारणम किम? अनुकूलत्वम। साधारणम दोनों को अनुकूल है। कर्ता भी ये अनुकूल रहेगा तभी कर्म करेगा, कृति वहां होगी, प्रयत्न होगा। और कारयिता जो है उसको भी वो आवश्यक है। समझो मैं आपसे कुछ काम करवाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे तभी करवाऊंगा जब उस काम से, जैसे कोई अपने लिए घट बनवा रहा है किसी कुलाल से, तो घट उसको चाहिए वास्तव में, तो या तो सीधे उनका लाभ हो रहा है अथवा इनसे करवा के इनकी शुद्धि होगी तो हमारे लिए वो प्रसन्नता का विषय है। जैसे भी हो, तो इसलिए साधारण ये दृष्टांत दे रहे हैं कि समाज में ईश्वर में सीधे घटाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे ही होता है। जो करवाता है, जैसे राजा कुछ काम करवाता है समाज में, देश में, तो राजा अपने भी उसके अनुकूल है। हाँ, तो यहाँ दृष्टांत के लिए तो इतना हो जाएगा। ईश्वर को क्या फल मिलेगा वो प्रश्न है, फिर ईश्वर को कुछ नहीं मिले, लेकिन ये साधारण नियम है कि जो करता है और कारयिता है। तो विशुद्ध वेदांत दर्शन वाले कहेंगे ईश्वर करवा रहा है या तो इसको प्रश्न करो, ईश्वर नहीं करवा रहा, और अगर वो करवा रहा है तो कुछ स्वार्थ है। यह कारयति स करोति एव इति न्यायात इति भाव। जो करवाता है वो कर ही रहा है। जैसे समझो किसी ने कुछ गलत काम करवाया, पैसा दे के, ऐसे गलत काम करवाया, तो दंड किसको मिलता है? केवल करने वाले को नहीं, जो करवाता है उसको भी दंड देता है समाज। इति न्यायादिति भाव। अत्र प्रकृति ही मुख्यार्था शत्रु प्रत्यय लक्षणा। मिश्रास्तु कृति ही प्रत्यार्थो मुख्य प्रकृत्या तु अजह लक्षणया पायनम लक्ष्यम इत्याहु। अत्र प्रकृति ही मुख्यार्था शत्रु प्रत्यय लक्षणा। अत्र से क्या लेंगे? हाँ, मतलब हमारे मत में आगे क्या दिया है? नहीं, आगे मिश्रास्तु, वो कौन है? वाचस्पति मिश्र। तो रत्न प्रभाकार का मत और वाचस्पति मिश्र मत, मतलब भामती मत और विवरण मत, ये दो भिन्न अर्थ किए हैं। विवरण मत में कैसे अर्थ करेंगे? प्रकृति ही मुख्य अर्थ। ये जिन्होंने विवरण और भामती का भेद सुना है उनको ज्ञात होगा कि विवरण में प्रकृति को मुख्य, प्रत्यय को गौण लेंगे, और भामती में प्रत्यय को मुख्य मानते हैं, प्रत्यार्थ। पहले भी आया है ये चिंतन, ब्रह्म ने उसमें आया था, आत्मा बारे में नहीं। विविदिशन्ति, विविदिशन्ति में हाँ, उसमें तो वहां ये विचार हो चुका है। और जो
अन्य पाठ में भी बैठते हैं, उन्होंने तो 4 बार सुना है कम से कम। पंचीकरण में हमने इसको विस्तार से बताया था, फिर ये सर्व वेदांत सिद्धांत में भी आया था, फिर यहाँ भी आ चुका है और भी कहीं बताया था, गीता में भी आया था। हाँ, मतलब इतना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जब आएगा तब फिर समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बता रहे हैं ये, इसलिए इनके संस्कार थोड़े ताजा रहे तो अच्छा है। तो अत्र प्रकृति ही मुख्यार्थ, विवरण मत में प्रकृति मुख्य है और शत्रु प्रत्यय में लक्षणा। शत्रु प्रत्यय किसका होगा? पा धातु का पिबन जो शत्रु प्रत्यय है वहां लक्षणा करेंगे, मतलब पान मुख्य है और यहाँ प्रत्यय क्या होगा कि 2 है, 2 पीने वाले हैं, वो लक्षणा से ऐसे मुख्य मत में मानेंगे। वाचस्पति मिश्र कैसे मानते हैं? कृति ही जो प्रयत्न है प्रत्यार्थो मुख्य है और प्रकृत्या तो अजह लक्षणया पायनम लक्ष्यम इत्याह। प्रकृत्या, इसमें प्रकृति उनके वहां जो शत्रु प्रत्यय होगा तो क्या कहेंगे? अजह लक्षणा से पायनम लक्ष्य। पायनम, पायनम में इसमें भी णिच है पहले और ल्यूट प्रत्यय है, लेकिन यहां भी युग प्रत्यय आएगा क्योंकि पा धातु है, तो वही सूत्र सात छा सा हुआ व्या वेपाम युग, फिर ल्यूट प्रत्यय युवोरना, तो पायन हो जाएगा। पायनम लक्ष्यम, ये हो गया लक्ष्य। अजह लक्षणा से का अर्थ है कि जो पी रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं पी रहा है उसको भी ले लेंगे, ऐसे ऐसे वाचस्पति मिश्र ने अर्थ किया है। इसको थोड़ा हिंदी में भी मैं पढ़ लेता हूं, जिनको ग्रहण में नहीं आया हो तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। नियम से पूर्व में हुई जो कृति यत्न है, क्योंकि वहां कहा नियत पूर्ववृत्तित्व, उससे युक्त होना अनुकूलत्व है, वह करने वाले और कराने वाले दोनों में साधारण है, क्योंकि जो कराता है वह करता भी है, यह न्याय है। यहां तक तो स्पष्ट है। आगे इसमें प्रकृति पा के मुख्यार्थ का ही ग्रहण है और लक्षणा शत्रु प्रत्यय में होती है, ये सिद्धांत मत में पा का मुख्यार्थ है, उसका ग्रहण है और लक्षणा शत्रु प्रत्यय में। और वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं? कृति रूप प्रत्यय के मुख्यार्थ का ही ग्रहण है, कृति जो प्रयत्न है वो मुख्य अर्थ, और प्रकृति का अजह लक्षणा के द्वारा पायन, पायन का अर्थ करते हैं पान कराना, क्योंकि निजंत है, पान कराना ये अर्थ होगा, तो वहां लक्षणा लेते हैं। पूर्व पक्षे तु पिबन्तौ इति कर्तृवाची शत्रु प्रत्ययेन बुद्धि जीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्यम इत्यादि। पूर्व पक्ष में पिबन्तौ इति कर्तृवाची शत्रु प्रत्यय, पिबन्तौ शत्रु प्रत्यय है और वो कर्तरी है। बुद्धि जीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्य, पूर्व पक्ष कहेगा बुद्धि और जीव इन दोनों में कारकत्व ये समान है। क्यों समान कैसे हो गया? क्योंकि जीव स्वयं भोगता है और बुद्धि, पंक्ति बता के मुझे आप बताइए, पंक्ति पढ़िए पहले। बुद्धि जीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्यम, तो ये इतना वाक्य क्या कहना चाहता है? बुद्धि जो है उसमें क्या होना चाहिए जो जीव में भी है? कारकत्व। तो जीव कौन सा कारक है? जब भोक्ता बनेगा तो जीव क्या होगा? कर्ता कारक बनेगा और बुद्धि करण हो जाएगी। तो दोनों में ये कारकत्व समान है, कर्ता और करण
दोनों कारक हो गए, तो कारकत्वम लक्ष्यम। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा, दोनों में कारकत्व है, इसलिए दोनों में पिबंतव घट जाएगा। कर्तृवाची शत्रु प्रत्यय दोनों के लिए हो सकते हैं। भाष्य में तो कोई कहेगा इन सब के बिना केवल भाष्य पढ़ ले तो सरल है, आप ये सब नियत पूर्व भावी कृत्रिमत्वम, फिर मिश्रा वाचस्पति क्या कहते हैं और आप क्या कहते हो, इसमें शत्रु प्रत्यय है, पायनम ये अणिजंत है, और फिर कहते हो कि दोनों में कारकत्व सामान्य है, इतना सब आप बता रहे हो। केवल भाष्य भाष्य तो सरल है, तो आपको बुद्धि आपकी कस जाए इसलिए ये सब है। नहीं तो हम अनात्म चिंतन में बहुत बुद्धि घिसते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों है, वैसा। और आत्मचिंतन बोले आराम से रखो, इसमें क्यों बुद्धि को इतनी परेशानी करते। तो उन्हीं को ज्यादा ये समझाना है कि भाई आपको यहाँ बुद्धि लगाओ, वहां दिमाग मत लगाओ ज्यादा। वहां जो जैसा है प्रारब्धम तो यह भुज्यता अथा पर ब्रह्मात्मनास्त्यता, वहां प्रश्न मत करो। जहां प्रश्न करने हैं वहां नहीं करते, जहां नहीं करने हैं वहां 100 प्रश्न करेंगे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है वो। फिर बुद्धि धीरे धीरे स्थूल हो जाएगी अनात्म चिंतन करने से। भाष्य में देखिए, बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रहोपि संभवती करणे कर्तृत्व उपचारात। बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का परिग्रह संभव है, क्यों, क्योंकि करण में भी कर्तृत्व है, करण में कारकत्व है, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। एधांसी पचंती इति प्रयोग दर्शनात्। एधांसी पचंती, एधांसी का अर्थ है जो ईंधन है, लकड़ियां, वो पका रही है। तो पाचक है वो पका रहा है कि लकड़ियां पका रही है, तो ये करण है, तो करण में प्रयोग हो रहा है, करता भी है लेकिन करण में भी प्रयोग हो जाएगा। एधांसी का अर्थ है काष्ठानी, पचंती इति आख्यातेन कारकत्वम लक्ष्य। पचंती तो वहां आख्यातेन कारकत्वम, वहां आख्यात है कारकत्व। प्रकृतिस्तु मुख्या एव इति भाव। प्रकृति जो है वो मुख्य है, पचन अथवा मतलब वहां उसको बनाना अथवा यहाँ पान, साष्टांत में पान। मुख्य पातारौ प्रसिद्ध पक्षिणौ ग्राह्यौ इति अतः आह। मुख्य पातारौ, ये पातार कहाँ से आ गए, पाता पातारौ पातारह, पाता कैसे बनेगा, पा धातु में त्रिच प्रत्यय करने से पात्री प्रातिपदिक होगी। पात्र का प्रथमा एक वचन होगा पाता, पाता पातारौ पातारह। मतलब शब्द से भी बहुत परिचय रहा हो तभी ये सब ग्रहण होते रहेगा। मुख्य पातारौ, मुख्य पान करने वाले, प्रसिद्ध पक्षिणौ ग्राह्यौ, इति अतः आह। न च अध्यात्माधिकारे अन्यौ कौचित द्वावृतम पिबन्तौ संभवतः। अध्यात्माधिकारे अन्यौ कौचित, ये कौचित कहाँ से आया, फिर आगे ठीक है, लेकिन थोड़ा और बताइए ताकि मुझे स्पष्ट हो जाए कि आपको ग्रहण हुआ है। देखिए, कहा, कौ, के, ठीक है। किम शब्द पुल्लिंग में कैसे चलेगा, कह कौ के, उसमें चित लगाएंगे तो कह चित क्या हो जाएगा, कश्चित, ये एक वचन होगा। फिर कौचित, ये द्विवचन होगा। और केचित, ये बहुवचन हो जाएगा। कह कौ के में
चित अथवा चन चन लगाएंगे उसमें किमः कत्यंता चिच्चनौ। ये शायद ये वार्तिक नहीं है लेकिन कहीं ऐसा मतलब नियम जैसा ये मुग्ध बोध मते कोई एक आचार्य के मत में बताया। तो दो पद हैं उसमें चित अथवा चन दोनों लगे। तो जैसे कश्चन कौचन केचन, लेकिन ये कौ का प्रयोग अधिक नहीं होता है इसलिए भाष्यकार ने यहाँ कौचित दे दिया है। कौचित द्वावृतम पिबन्तौ संभवतः। अध्यात्म अधिकार में अन्यो कौचित द्वावृतम द्वौ, द्वावृतम का अर्थ कहेंगे द्वौ, आगे ऋतम ऋतम, द्वौ ऋतम पिबन्तौ संभवतः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।